हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ आयुर्वेद। आज हम लोग एक और चैप्टर का रिवीजन करने जा रहे हैं जो कि है चैप्टर नंबर 18 और जिसका नाम है त्रिशोथीय अध्याय। इसके पहले हमने चरक सूत्र स्थान का चैप्टर नंबर 17 जो कि है कियंतः शीर्षीय अध्याय, जिस चैप्टर नंबर 17 का रिवीजन किया था। और ये आज हम लोग त्रिशोथीय नामक अध्याय का रिवीजन करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस चैप्टर का सारांश दे देते हैं कि इस चैप्टर में शोथ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने ये चैप्टर के नाम से ही पता चल रहा है कि शोथ मतलब होता है स्वेलिंग। शोथ मतलब होता है स्वेलिंग। अब ये बेसिकली तीन प्रकार के मेन टाइप्स अगर हम लोग देखें तो तीन प्रकार के होते हैं, वातशोथ, पित्तशोथ और कफशोथ। ये तीन मेन टाइप्स अगर देखें तो ये तीन प्रकार के होते हैं। और भी डिफरेंट तरीके से हम लोग शोथ को बांटेंगे। सब टाइप में और देखेंगे हम लोग निज शोथ और आगंतुक शोथ। ये कारण के कॉजेज के बिहाफ पे हमने निज और आगंतुक हमने दो तरह के शोथ और बांट दिए। निज और आगंतुक ये दो तरह के शोथ और बांट दिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे तीन वर्ड्स यूज किए गए हैं, सोफ, स्वैथु और शोथ। ये तीनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग वर्ड का प्रयोग किया है। तो तीनों का मतलब होता है स्वेलिंग। तो इससे घबराने की बात नहीं है। कभी भी ये सोफ वर्ड आए, स्वैथु वर्ड आए या फिर शोथ वर्ड आए तो एक ही मतलब समझना है, स्वेलिंग। नेक्स्ट श्लोक में स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला श्लोक में चरक जो है वो निज आगंतुज यानी कि दो तरह के शोथ के बारे में बात करते हैं, निज और आगंतुज। अब बेसिकली निज क्या है, इन दोनों वर्ड को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो निज ये बेसिकली कॉज के बेसिस पे हम लोग ने इसको डिवाइड किया। निज मतलब होता है जिसमें ऐसा कॉज जो सबसे पहले बॉडी में वात आदि जो दोष हैं उनको दूषित करे, जो दोष है उनको दूषित करे और दूषित करके लक्षण उत्पन्न करे, दूषित करके लक्षण उत्पन्न करे। तो वो हो जाएंगे निज शोथ। वो क्या हो जाएंगे, निज शोथ। आगंतुज का मतलब ये होता है कि ऐसे बाहरी बोल सकते हैं, ऐसे बाहरी कॉज जो कि सबसे पहले तो लक्षण उत्पन्न करें या फिर व्याधि उत्पन्न करे, उसके बाद वात आदि दोषों को दूषित करे। तो वो होते हैं आगंतुज विकार। तो ये वर्ड हम लोग ने पहले समझ लिया ताकि, क्योंकि ये चैप्टर में बार बार यूज होने वाले हैं ये वर्ड, निज और आगंतुज। तो समझ में आ गया। इंग्लिश में बोले तो निज को बोला एंडोजीनस कॉज और आगंतुज को बोला एक्सोजीनस कॉज और शोथ को बोला एडिमा। तो एक्सोजीनस और एंडोजीनस एडिमा। सबसे पहले शोथ को तीन प्रकार में बांटा गया है, वातशोथ, पित्तशोथ और कफशोथ। फिर शोथ को सब टाइप में बांटा गया, निज और आगंतुज, उनके कॉज के बेसिस पे। तो नेक्स्ट श्लोक में स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आगंतुज शोथ के कारण। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द एक्सोजीनस एडिमा? तो छेदन, भेदन, छनन, भंजन, पिच्छन, उत्प्रेषण, चोट लगना, वध से, बंधन से, वेष्टन से, व्यंधन से, पीड़न से आदि कारण से। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम देख रहे हैं कि कुछ शस्त्र आदि से या फिर कोई बाहरी कारण से हम लोग शरीर को चोट हो रहा है, हानि हो रही है, क्षति हो रही है शरीर को, तब जाके ये शोथ उत्पन्न हो रहा है। जैसे छेदन काट रहे हैं हम, भेदन कर रहे हैं, छनन कर रहे हैं मतलब अस्थियों का चूरन बन रहा है, उनसे शोथ जो है उत्पन्न हो रहा है। भंजन टूट रहा है, पिच्छन यानी कि कुचल रहा है, फिर उत्प्रेषण ऊपर से पीसा जाना, ऐसा ऊपर से पीसे जाने के कारण जो शोथ उत्पन्न हो रहा है, चोट लगने के कारण, वध से, बंधन से, वेष्टन से मतलब किसी कपड़े से या फिर किसी रस्सी से लपेटने से, व्यधन से यानी कि कोई बड़ी सी सुई है उसको अंदर धंसा देने से, पीड़न से अगर किसी प्रकार का दबाव से, आदि कारणों से ये शोथ उत्पन्न हो रहा है। नेक्स्ट और क्या देख रहे हैं हम लोग, भिलावा यानी कि भल्ला तक के फूल या फल के रस लग जाने से,
कीमांच के रोए लग जाने से, जो सूख वाले कृमि होते हैं, जो सूख मतलब होता है डंक, जो डंक वाले कृमि जैसे बिच्छू है, भौरा है, मधुमक्खी आदि हैं, इनके सूख के लग जाने से, जो अहितकर यानी कि शोथकारक पत्र है, लता है, गुल्म है, इन सभी के स्पर्श से, विषैले जो प्राणी हैं उनके पसीने से, उनके मूत्र से, उनके शरीर पे चलने से शोथ उत्पन्न हो जाता है। फिर प्राणियों के दांत से, सिंग से, नख से, इन सभी के लग जाने से शोथ उत्पन्न हो रहा है। फिर समुद्री हवा से या फिर विषैली हवा से, हिम बर्फ से, आग से, इन सभी के स्पर्श से भी जो सूजन उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग आगंतुज शोथ के कारण मानेंगे, आगंतुक शोथ के कारण जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा याद करने के लिए इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, पार्ट वाइज डिफ्रेंशिएट कर लेंगे ताकि इसको याद करना इजी रह जाए। पहले हम लोग फर्स्ट है कि किसी भी प्रकार का शस्त्र से आघात होने से, या फिर यहाँ पे शस्त्र से आघात हो रहा है, या फिर किसी तरह का बाहरी चोट लग रहा है, जैसे छेदन हो रहा है, भेदन हो रहा है, छनन हो रहा है, वध हो रहा है, बाहर कपड़े से लपेट रहे हैं, वेदन हो रहा है, इन सभी कारणों से। सेकेंड वाले ग्रुप में हम लोग डाल देते हैं किसी भी तरह के प्लांट, जो जहरीले प्लांट होते हैं, जो बहुत ही उष्ण गुणात्मक, तीक्ष्ण गुणात्मक प्लांट होते हैं, जैसे भल्ला तक है, कीमांच है। तीसरे ग्रुप में हम लोग जीव जंतुओं को डाल देते हैं, जैसे सूख वाले जो जीव जंतु होते हैं, बिच्छू आदि, भौरा आदि, उनके सूख लग जाने से, उनके पेशाब लग जाने से, उनके मूत्र लग जाने से, उनका शरीर पे चलने से, उनके डंक से, उनके स्पर्श से, ये उनके दांत से, सिंग से, नख से, जो जहरीले पशु पक्षी होते हैं उनके, तो उससे शोथ उत्पन्न हो रहा है। चौथे में अन्य कारण में हम लोग डाल देते हैं कि जैसे हवा हो गया, आग हो गया, फिर पानी हो गया, पानी यानी कि बर्फ हो गया, इन सभी से जो सूजन उत्पन्न हो रहा है, तो ऐसे हम लोग को याद करने में ईजी होगा। नेक्स्ट श्लोक में अभी हमने कारण देखा, नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखेंगे उसकी संप्राप्ति और उपशय। तो संप्राप्ति हम लोग जानते हैं, संप्राप्ति का मतलब क्या होता है कि हेतु का सेवन करने से लेकर व्याधि की उत्पत्ति तक जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग संप्राप्ति बोलते हैं। और उपशय क्या होता है कि कोई भी व्याधि में, कोई भी अगर हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की घरेलू लोकल, अगर हम लोग लोकल चीज़ अप्लाई करके उसको शांति मिल रही है उस व्याधि में, तो वो उपशय कहा जाता है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उपशय से हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं कि ये निज शोथ है या फिर आगंतुक शोथ है। आइए देखते हैं कैसे। तो अपने अपने कारणों से युक्त तदंतर वातादि दोषों के लक्षण से युक्त शोथ के समान होते हुए भी अपने मूल कारण से एक देश में विपरीत होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो आगंतुक शोथ है, ऊपर हमने इनके निदान कारण के बारे में बताया कि क्या क्या हेतु से ये डेवलप होते हैं, तो ये अपने कारण के से डेवलप होते हैं, उसके बाद ये वात आदि दोषों को दूषित करते हैं, और उसके बाद वात आदि दोषों के द्वारा जो शोथ उत्पन्न होता है उसके समान शोथ उत्पन्न होता है, ऐसा कहने का मतलब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया इसकी संप्राप्ति कि अपने जो हेतुओं के द्वारा ये उत्पन्न हो रहा है, उसके बाद वातादि दोषों के द्वारा उत्पन्न हुए शोथों के समान होते हैं। नेक्स्ट हम लोग उपशय के बारे में देखते हैं कि शोथ बंधन, फिर मंत्र प्रयोग, अगध यानी कि जो विषनाशक औषधि है उनका लेप करने से, आग से सेकने से, निर्वापन यानी कि शीत जल का परिषेक करने से, दाह शामक उपचार करने से आदि, ये सभी से अगर चिकित्सा करने पर इसमें शांति मिल रही है तो ये उसका उपशय हुआ। अगर शांति नहीं मिलती तो वो अनुपशय हो जाता। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल डायग्नोसिस कर सकते हैं निज और आगंतुक शोथ में कि अगर कोई शोथ है उसमें हम लोग अगध आदि का लेप कर रहे हैं, आग से सेकाई कर रहे हैं, शीतल जल का परिषेक कर रहे हैं और उससे शांति मिल रही है रोगी को, तो हम समझ लेंगे कि ये आगंतुक शोथ है। नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट में चरक ने निज शोथ के कारण बताते हुए नेक्स्ट श्लोक में चरक निज शोथ का कारण बताते हैं, कॉजेज ऑफ द एंडोजिनस एडिमास। तो
तो निज शोथ में स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन आस्थापन बस्ती सिरो विरेचन के विधिवत प्रयोग ना करने से। तो सबसे पहला ये चरक कहते हैं कि पंचकर्म जो है उसको विधिवत नहीं करने से जो शोथ उत्पन्न होता है वो निज शोथ होता है। फिर संसर्जन कर्म। अब संसर्जन कर्म यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली पंचकर्मा करने के बाद अग्नि जो है वो मंद हो जाता है और अग्नि को दीपन करने के लिए हम लोग संसर्जन कर्म करते हैं। उसमें पेया विलेपी आदि से हम लोग अग्नि का दीपन करते हैं धीरे धीरे। तो अगर संसर्जन कर्म का प्रयोग भी ठीक से ना किया गया, उसके बाद छर्दी, अल्सक, विसूचिका, श्वास, कास, अतिसार, शोथ, पांडु रोग, उदर रोग, ज्वर, प्रदर, भगंदर, अर्श आदि रोगों के उपद्रव से भी जो शोथ उत्पन्न होता है, इन सभी व्याधियों से जो शोथ उत्पन्न हो रहा है उसको हम लोग के व्याधियों के उपद्रव से शोथ उत्पन्न हो रहा है उसको निज शोथ कहेंगे। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। अत्यंत क्रुश व्यक्ति होने से, अत्यंत क्रुश व्यक्ति को जल्दी शोथ उत्पन्न होता है, या फिर कुष्ठ, कृमि, पीड़का आदि के कारण से भी शोथ उत्पन्न होता है, या फिर वमन, छींक, डकार, शुक्र, वात, मूत्र, पुरीष आदि के वेगों को रोकने से, जो अधारणीय वेग हैं उनको रोकने से, जो पंचकर्म है, जो रोग हैं, उपवास करने से, अधिक पैदल चलने से, जो अत्यंत क्रुश व्यक्ति होते हैं उनको शोथ उत्पन्न हो जाता है, उनमें शोथ उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आहार के बारे में कि एकाएक अधिक भारी आहार खाने से, खट्टा, नमकीन, पिष्ठान यानी कि पीठी के जो पीठी से अथवा या फिर चावल के या फिर आटे के से बने पदार्थ का अधिक सेवन करने से, फल का, साग का, राग का, ये सब के अचार का अधिक सेवन करने से, दही का सेवन करने से, हरी तकी, फिर मद्य शराब का अधिक सेवन करने से, मंदक यानी कि जो अध जमा दही होता है उसके सेवन करने से, नवशुक नए नए उगे हुए शुक धान्य, समी धान्य, शुक धान्य मतलब वही चावल, गेहूँ, समी धान्य का अर्थ होता है जैसे सब्जियां, जो सेम होता है, उड़द होता है, इन सभी का सेवन करने से, आनुपदेश या फिर जल में रहने वाले पशु जैसे मछली आदि का मांस का अधिक सेवन करने से, मिट्टी का सेवन करने से, भुने हुए मिट्टी का खाने से, नमक का अधिक सेवन करने से, गर्भ पे दबाव पड़ने से। फिर नेक्स्ट है कि बच्चा हो जाने पर के बाद जो सूतिका होती है, जो वो अगर मिथ्या आहार विहार कर रही है तो उनसे भी दोष बढ़ जाते हैं और शोथ आदि उत्पन्न कर देते हैं। तो ये चरक कहते हैं कि ये सभी जो है वो सामान्य कारण शोथ के बता दिए गए हैं, ये सभी निज शोथ के सामान्य कारण बता दिया गया है। थोड़ा सा एकदम फास्ट में रिवीजन करते हैं कि पंचकर्म आदि से संसर्जन कर्म ठीक से नहीं करने से शोथ उत्पन्न हो रहा है, व्याधियों के उपद्रव से शोथ उत्पन्न हो रहा है, जो क्रुश व्यक्ति है वो अगर अधारणीय वेगों को धारण कर रहा है, रोग से उपवास कर रहा है, फिर बहुत ज़्यादा पैदल चल रहा है, उससे भी शोथ उत्पन्न हो रहा है उसमें। आहार विहार में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि नए चावल, नए सब्जियां, आचार, मद्यपान आदि का सेवन करने से, अनुपदेश के पशु पक्षियों का मांस का सेवन करने से भी शोथ उत्पन्न हो रहा है, मिट्टी आदि के सेवन खाने से भी शोथ उत्पन्न हो रहा है, और जो सूतिका होती है उसके मतलब डिलीवरी होने के बाद अगर मिथ्या आहार विहार का सेवन कर रही है तो दोष बिगड़ जाते हैं और शोथ की उत्पत्ति हो जाती है। नेक्स्ट श्लोक में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे दो तरह के शोथ बताए गए हैं, व्रण शोथ और सामान्य शोथ। तो व्रण शोथ बेसिकली क्या है कि अगर कोई शोथ है और वो बाद में व्रण में कन्वर्ट हो गया है, और फिर उसमें से श्राव निकलने लगा, और श्राव निकलने के बाद वो शांत हो जाता है, तो उसको हम लोग व्रण शोथ कहते हैं। फिर सामान्य शोथ, तो अभी हमने जो सामान्य कारण ये सभी देखे, जो हम सामान्य कारण देखा, अगर इनसे जो शोथ उत्पन्न होता है उसको हम लोग सामान्य शोथ बोलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में अब हम लोग शोथ के प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है वातज शोथ, उसके निदान, संप्राप्ति और लक्षण के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले है निदान में शीतल, रुक्ष, लघु, विशद इन सभी चीज़ों का अधिक सेवन करने से, अधिक श्रम करने से, उपवास करने से,
इन आदि कारणों से जो शरीर है, पुरुष का जो शरीर है वो दुर्बल हो जाता है, और दुर्बल हो जाता है जिसके कारण शोथ उत्पन्न होता है। फिर अति क्षपन यानी कि वमन विरेचन आदि कर्म का अधिक अधिक प्रयोग करने से जो वायु होता है वो प्रकुपित हो जाता है, और वायु प्रकुपित होने के बाद वो त्वचा, मांस और रक्त में जाता है, उनको दूषित करता है और फिर शोथ को पैदा करता है। तो इसको संप्राप्ति को बहुत अच्छे से समझना है कि जो भी हमने यहाँ पे हेतु का सेवन किया उससे क्या हुआ, वायु प्रकुपित हुआ और उसके बाद वो त्वचा, मांस, रक्त में जाकर उनको दूषित करके शोथ को उत्पन्न करता है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग, नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग देख रहे हैं कि लक्षण क्या है, व्हाट आर द लक्षण्स, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ वातज शोथ। तो शीघ्र उभरने और शांत होने वाला, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, वातज, पित्तज और कफज शोथ के में डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शीघ्र उभरता है और शीघ्र ही शांत हो जाता है। उसके वर्ण को ध्यान में रखना है कि वर्ण कैसा, तो इसका वर्ण काला, लाल और रोगी के शरीर वाला होता है। जो वातज शोथ होता है उसका काला, लाल और रोगी के शरीर वाला होता है। ये फैलता और फड़कता है, ये स्प्रेड करने वाला शोथ होता है। वह त्वचा, जहाँ पे भी शोथ होता है वहाँ की त्वचा खुरदुरी, रुक्ष और फटी सी दिखती है, और पोषण प्राप्त नहीं होने के कारण रोम भी वहाँ पे रुक्ष हो जाता है और खुरदुरापन आ जाता है रोम में। नेक्स्ट है कि शोथ युक्त स्थान में रोगी को कैसा अनुभव हो रहा है, वैसे आचार्य समझाते हैं कि ऐसा रोगी बताता है कि मानो कि कोई काट रहा हो, जहाँ पे शोथ हुआ है वहाँ ऐसा अनुभव होता है मानो कि कोई काट रहा हो, फाड़ रहा हो, दबा रहा हो, सुई चुभ हो रहा हो, जहाँ पे चींटियाँ घूम रही हों, ऐसा एहसास होता है। सरसों के कल्क को लेप करने से वहाँ पे चुनचुनाहट होती है, तो यहाँ पे वैसी चुनचुनाहट का अनुभव करता है रोगी। उस स्थान पे कोई सिकुड़ रहा हो, खींच रहा हो, ये सभी जो लक्षण हैं वो विकृत वायु के द्वारा शोथ उत्पन्न होता है उसमें दिखाई देते हैं, और हमें समझना चाहिए। तो रोगी से पूछना चाहिए कि कैसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। निदान में हमने ये देखा, उसके कारण वो वायु प्रकोपित हुआ, फिर त्वचा, मांस, रक्त में गया, दूषित हुआ और शोथ उत्पन्न किया। फिर क्या क्या, ये बहुत लक्षण, साइंस एंड सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए, कि शीघ्र उभरता है और शीघ्र शांत होता है, काला, लाल और रोगी के वर्ण वाला होता है, बहुत फैलता है, फिर त्वचा जहाँ पे भी होता है वहाँ की त्वचा खुरदुरी हो जाती है, रूखी हो जाती है, रोम भी खुरदुरा हो जाता है, रूखा हो जाता है। और कैसा अनुभव करता है रोगी, तो मानो कोई काट रहा हो, फाड़ रहा हो, दबा रहा हो, सुई चुभ हो रहा हो, चींटियाँ घूम रही हो, चुनचुनाहट हो रही हो, उस स्थान पे मानो कि कोई खींच रहा हो, सिकोड़ रहा हो, ऐसा रोगी अनुभव करता है। नेक्स्ट है हमारे पास पित्तज शोथ। पित्तज शोथ के निदान, संप्राप्ति और लक्षण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं निदान। तो उष्ण, तीक्ष्ण, कटु, क्षार, लवण, अम्ल पदार्थ का अधिक सेवन करने से, फिर बहुत ज़्यादा धूप में, बहुत ज़्यादा आग के सामने रहने से, आग से सेकने से, धूप ज़्यादा सेकने से यहाँ पे पित्त जो है वो प्रकोपित हो रहा है। अगेन वो त्वचा में जा रहा है, मांस में जा रहा है, रक्त में जा रहा है, उसको दूषित कर रहा है और शोथ को उत्पन्न कर रहा है। अभी क्या हुआ कि पित्त को प्रकोप करने वाले हेतुओं का हमने सेवन किया, फिर उससे पित्त प्रकोपित हुआ, वो त्वचा, मांस और रक्त में गया, उसको दूषित किया और शोथ को उत्पन्न किया। अब देखेंगे लक्षण, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। तो ये भी शीघ्र उभर रहा है, शांत हो रहा है। तो कफ से तो पहले तो इससे हम लोग नहीं डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि दोनों वातज और पित्तज का दोनों का सेम लक्षण आ गया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वर्ण से डिसाइड करते हैं। वर्ण इसका काला, पीला, नीला और ताम्रवर्ण, ये कलरफुल वर्ण वाला शोथ है। कलरफुल वर्ण आ रहे हैं, काला, पीला, नीला। इसमें गर्माहट, देखो कार्डिनल फीचर, पित्त के जो कार्डिनल फीचर हैं, गर्म हो रहा है, जलन हो रहा है, मृदु, वहाँ का जो एरिया है वो मृदु हो गया है जहाँ पे शोथ है। फिर वहाँ के रोम जो है वो ताम्रवर्ण यानी कि रेडिश ब्राउन कलर के हो गए हैं, दाह उत्पन्न हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, मानो धुआं सा निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है, जलन हो रहा है, पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा है, कार्डिनल फीचर्स ऑफ पित्त।
फिर स्थान नीला बना रहता है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, उस व्यक्ति को उष्ण स्पर्श सहन नहीं हो सकता है। तो ये सभी जो है वो पित्त शोथ के कारण हैं, बताए गए हैं, पित्त शोथ के कारण बताए गए हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोक की तरफ। कफ शोथ के निदान, लक्षण और संप्राप्ति की तरफ। तो अगेन यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निदान डिस्कस करते हैं। तो आहारज निदान, जो कि कफ को बढ़ाने वाले हैं, कफ को प्रकोप करने वाले गुरु, मधुर, शीत, स्निग्ध, तेल आदि से बने हुए पदार्थ का अधिक सेवन करना, बहुत ज़्यादा सोए रहना, बैठे रहना, व्यायाम आदि का नहीं करने से वो जो है वो पित्त को प्रकोपित कर रहा है, और वो पित्त जो है अगेन त्वचा में, मांस में, रक्त में जा रहा है, और वो जो कफ को प्रकोपित कर रहा है, और वो कफ जो है वो त्वचा में, मांस में, रक्त आदि में जा रहा है, उसको दूषित कर रहा है और शोथ को पैदा कर रहा है। तीनों जो वातज पित्तज हैं वो इसमें सबसे ज़्यादा कौन इन्वॉल्व है? तो त्वचा, यानी कि रस धातु इन्वॉल्व है, रक्त धातु इन्वॉल्व है, और मांस धातु इन्वॉल्व है। इनके कारण ही शोथ उत्पन्न हो रहा है। फिर नेक्स्ट है लक्षण देखते हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए। तो कफ शोथ देरी से बढ़ता है और शांत होता है देरी से, यानी कि वो दोनों तो शीघ्र ही बढ़ते थे, शीघ्र ही शांत होते थे, लेकिन ये देरी से बढ़ता है और देरी से शांत होता है। ये हल्का पीला होता है, सफ़ेद रंग वाला होता है। भारीपन, चिकनापन, श्लक्षणता, स्थिरता, घनापन, जितने भी कफ के लक्षण हैं वो सभी इसमें शोथ में दिखाई देते हैं। फिर रोम का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, अगला भाग है, वो सफ़ेद हो जाता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, जो व्यक्ति होता है, कफ शोथ वाला व्यक्ति होता है, उसमें उसको उष्ण स्पर्श जो है वो सह सकता है। वो यानी कि उष्ण स्पर्श, यानी कि अगर सेकाई करते हैं, गर्म पानी से सेकाई करते हैं, तो उसको सुख की प्राप्ति होगी, शोथ शांत होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो सह सकता है उष्ण स्पर्श को। तो इसको हम लोग श्लेष्म शोथ का वर्णन यहाँ पे हमने कर दिया, चरक ने कर दिया। तो बहुत ही ईजिली हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं अब वातज, पित्तज और कफज शोथ को, क्योंकि हमने जो लक्षण देखे हैं वो तीनों में अलग अलग दिखाई दिए हमें। तो ये इजी पॉइंट हो गया डिफ्रेंशिएट करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि द्वंद्वज और सन्निपातज शोथ के निदान और लक्षण। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये द्वंद्वज क्या है। अगर दो दोष मिलते हैं, दो दोष, फॉर एग्जांपल वात कफ या फिर पित्त कफ, ये ऐसे अगर दोष मिलते हैं तो वो होता है द्वंद्वज। सन्निपातज, अगर तीनों दोष एक साथ मिल जाते हैं, तीनों दोष एक साथ मिलके लक्षण उत्पन्न करते हैं, तो उसको हम लोग सन्निपातज कहेंगे। तो यहाँ पे हमने टर्म क्लियर किया। अब नेक्स्ट चलते हैं कि द्वंद्व शोथ कब होगा। तो जब दो दोष के कारण, दो दोष के लक्षण एक साथ मिलेंगे, तो वो अपने अपने कारणों से जो शोथ उत्पन्न करेंगे उसको हम लोग कहेंगे कि द्वंद्व शोथ है, द्विदोष शोथ है। नेक्स्ट है कि जब तीनों दोष एक साथ जुड़ेंगे, तीनों दोष अपने हेतुओं से, अपने लक्षणों को मिल जाएंगे, और उससे जब शोथ उत्पन्न होगा तो उससे हम लोग सन्निपातज शोथ कहेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास शोथ के अनेक स्वरूप चरक ने बताए हैं। इसको हम लोग इस टेबल से देखते हैं। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनेक स्वरूप में हम लोग शोथ को, ऐसे तो हमने 3 मेजर टाइप्स पढ़े, लेकिन शोथ को हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया में बांट सकते हैं। जैसे एक विद्ध शोथ, अगर सभी में सूजन जो है वो समानता है, सभी में सूजन की समानता है, तो उसको एक विद्ध शोथ बोलेंगे। 2 प्रकार का शोथ, जब निज और आगंतुज को हम लोग 2 प्रकार में बांट सकते हैं। 3 प्रकार ऑब्वियसली वातज, पित्त और कफज शोथ हो जाएगा। 4 प्रकार का भी बना सकते हैं हम लोग, जैसे वात के कारण, पित्त के कारण, कफ के कारण, और एक हम लोग आगंतुज शोथ बना सकते हैं, आगंतुक शोथ क्राइटेरिया बना सकते हैं। अच्छा, वात पित्त कफ ये तीनों निज में आ जाते हैं, इसीलिए आगंतुज बाहर हमने एक्स्ट्रा डाल दिया। 7 प्रकार के शोथ कैसे? तो एक दोष के कारण वात पित्त कफ, 2 दोष के कारण 3 हो गए,
तो 6 हो गए, और एक 3 दोष के कारण सन्निपातज, तो ये टोटल 7 प्रकार के हो गए। 8 प्रकार के, तो ऊपर 7 प्रकार जो हमने कहे और एक हमने आगंतुज मिला दिया, तो टोटल 8 प्रकार के शोथ यहाँ पे बन गए। तो ये टेबल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग को समझ लेना है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगेन, चरक जो है वो वातज शोथ के और भी एक कार्डिनल फीचर्स को बताते हुए कहते हैं, लक्षण को, कार्डिनल सिम्टम्स को बताते हैं कि कैसे हम लोग वात पित्त और कफज शोथ को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो आगे देखते हैं चल। तो शरीर अव्यय अगर सूझा हो, मानो कि सो गया हो, अंग टूट जैसा रहे, टूटता हुआ ऐसा प्रतीत हो, बहुत दुखता हो, ऐसे ये वातज शोथ के पुरुष में दिखेगा। तो अंग टूटता हुआ मतलब बहुत ही दर्द होगा, ऐसा अंग लगेगा। शरीर में सूजन आ जाएगी, शरीर अव्यय में सूजन आ जाएगा। जहाँ पे भी शोथ है वहाँ पर दबाने पर गड्ढा जैसा हो जाएगा, लेकिन उसको छोड़ने पर वह पहले की तरह उभर जाएगा, पहले की तरह वो उठ जाएगा। तो ये बहुत 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 ही इम्पोर्टेंट ये हमारे पास पॉइंट है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है तीनों शोथ में, कि वातज शोथ में जो है वो शोथ, जहाँ पे भी शोथ है उसको दबाने पर, उस अव्यय को दबाने पर वो अंदर गड्ढा हो जाएगा, उसको छोड़ने पर जैसे ही छोड़ेंगे वैसे ही शीघ्र ही वो अपने वापस से शेप में आ जाएगा, तो उसको हम लोग वातज शोथ कहेंगे। नेक्स्ट है कि वातज शोथ कहेंगे। फिर हल्का लाल वर्ण का दिखेगा, रात में नहीं दिखाई देगा, या फिर सूजन कम हो जाएगा, और या फिर स्नेह स्वेद और मालिश करने पे वो सूजन खत्म हो जाएगा। तो अगर ऐसा हो रहा है, अगर उपशय करने पर यानी कि स्नेहन स्वेदन मालिश करने पर सूजन खत्म हो जा रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये वातज शोथ है। नेक्स्ट हम लोग पित्तज शोथ के लक्षण के बारे में देखते हैं कि प्यास, ज्वर, जो पित्त के जो कार्डिनल फीचर्स हैं, जैसे प्यास लगना, ज्वर लगना, दाह होना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, उस जगह पे बहुत ज़्यादा जलन होना, पीला पड़ जाना, शरीर पीला पड़ जाना, ये सभी जो हैं वो पित्त के कार्डिनल फीचर है। वही सब इस शोथ में भी दिखेंगे, पित्त शोथ में। आइए देखते हैं, जैसे प्यास लगना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ज्वर से पीड़ित होना, फिर शोथ दुखता है, जलन युक्त होता है, पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, क्लेद युक्त होता है, और विशेष प्रकार का इसमें गंध युक्त होता है। इसको हम लोग पित्तज शोथ कहेंगे। किसमें क्या क्या होगा? प्यास लगेगा, ज्वर आएगा, दुखेगा, फिर वहाँ पे जलन होगा, फिर पसीना ज़्यादा निकलेगा, क्लेद युक्त होगा, और एक विशिष्ट गंध युक्त होगा। तो ऐसे शोथ को हम लोग पित्तज शोथ कहेंगे। फिर नेत्र, मुख, त्वचा में पीलापन, येलोइश डिस्कलरेशन दिखेगा, क्योंकि पित्त बढ़ रहा है, तो भ्राजक पित्त बढ़ेगा, तो उसके कारण पित्त वर्ण दिखाई देगा, शरीर पीला दिखेगा, पीला पड़ जाएगा। विशेषकर जो नेत्र है, मुख है, त्वचा है, वहाँ पे पीलापन दिखेगा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि सर्वप्रथम शरीर से के मध्य भाग से ये उत्पन्न होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो पित्त का है वो जनरली बीच वाला पार्ट जो है वो पित्त का स्थान बताया गया है। आमाशय हो गया, तो नाभि प्रदेश हो गया, ये सभी पित्त के स्थान बताए गए हैं अन्य आचार्यों के द्वारा। तो यहाँ पे इसीलिए सबसे पहले ये जो शोथ है वो मध्यम भाग से उत्पन्न हो रहा है, और जहाँ पे भी शोथ है वहाँ की त्वचा जो है वो पतली हो जा रही है, और साथ ही में अतिसार भी हो रहा है। तो ये सारे जो लक्षण है वो पित्तज शोथ के हैं। तो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि पित्तज शोथ में कैसे लक्षण है, कफज शोथ में कैसे लक्षण है, वातज शोथ में कैसे लक्षण है, उसके बेसिस पे हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग कफज शोथ के लक्षण के बारे में देखते हैं कि जो स्पर्श करने में शीतल हो, गति जिनकी रुकी हुई है, जो फैल नहीं सकते, गति रुकी हुई हो, जहाँ खुजली होती हो, कंडू जो कोई कफ का कार्डिनल फीचर है, पीलापन आना, दबाने पर दब तो जाता है लेकिन बहुत देर बाद उसका उभार खत्म होता है, या फिर अधिक नहीं उठता है, ये जो है ऐसे लक्षण वाले जो होते हैं शोथ, वो कफज शोथ के अंदर आते हैं।
और जिस शोथ को शस्त्र से कुश से काटने पर खून नहीं निकलता हो और कठिनाई से दबाने पर वहाँ पे चिकना श्राव निकलता हो, ये जो है वो कफज शोथ का लक्षण है, कफज शोथ के साइंस एंड सिम्टम्स है। एक बार फिर से देखते हैं। तो कफ जो है शीतल होता है, इसलिए यहाँ पे शीतल प्रतीत होना, गति नहीं रहना, गति में रुकी हुई हो, खुजली होना, पीलापन आना, दबाने पर दब जाना लेकिन धीरे बहुत देर से उठना, अधिक नहीं उठना, और उसको काटने पर खून नहीं निकलता है। कठिनता से वहाँ पे अगर कठिनता से दबाएंगे तो वहाँ पे चिपचिपापन, चिपचिपा स्राव निकलता है। तो ये सभी जो है वो कफज शोथ के लक्षण हैं और हम लोग ईजिली डायग्नोस कर सकते हैं कि वातज है, पित्तज है, कफज है। बहुत ही डिटेल में हमने देखा इसको कि कैसे डायग्नोस करें। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं द्वंद्वज, द्वंद्वज और सन्निपातज। तो इजी है क्योंकि द्वंद्वज में दो दोष के अगर लक्षण मिलेंगे उससे जो शोथ उत्पन्न होगा उसको द्वंद्वज शोथ बोलेंगे, द्वंद्वज शोथ के लक्षण। और सन्निपातज, तीनों दोष एक साथ मिलकर अगर कोई लक्षण दिखा रहे हैं तो उसको सन्निपातज शोथ के लक्षण बोलेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो शोथ के कष्ट साध्य और असाध्य का वर्णन करते हैं कि कौन सा जो शोथ है वो कष्ट साध्य है और कौन सा शोथ असाध्य बताया गया है। तो पुरुष के जो पैर से आरंभ होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है वो शोथ जो है वो कष्ट साध्य है। ध्यान रखने वाली बात है, ये सिर्फ पुरुष के लिए बोला जा रहा है कि पुरुष के अगर पैर में शोथ उत्पन्न हुआ और वहां से वो पूरे शरीर में फैल रहा है तो वो कष्ट साध्य है। स्त्री के जो मुख प्रदेश से प्रारंभ होकर पूरे शरीर में फैल जाए वह कष्ट साध्य है। तो स्त्री के अगर मुख में से शोथ उत्पन्न हो रहा है और पूरे शरीर में फैल रहा है तो उसके लिए वो कष्ट साध्य है। नेक्स्ट है कि जो शोथ स्त्री अथवा पुरुष के गुप्त अंग से उत्पन्न होकर पूरे शरीर में फैल रहा है और उपद्रव युक्त है उस शोथ को हम लोग कष्टतम या फिर असाध्य मानते हैं। तो चरक कह रहे हैं कि जो शोथ पुरुष या स्त्री के गुप्त अंग यानी कि योनि, लिंग, गुद प्रदेश ये सभी से उत्पन्न हो रहा है और पूरे शरीर में फैल रहा है तो और उसके उपद्रव दिखाई दे रहे हैं तो वो जो है शोथ वो असाध्य शोथ माना गया है। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग शोथ के उपद्रव के बारे में देखते हैं। चरक शोथ के उपद्रव के बारे में बोलते हैं कि छर्दी, वॉमिटिंग होना, श्वास, अरुचि, तृष्णा, श्वास यानी कि श्वास में प्रॉब्लम होना, डिस्पनिया, अच्छे से या फिर ब्रैडीपीनिया, टैकीपीनिया, ये श्वास की गति बहुत तेज हो जाना, अच्छे से श्वास नहीं आना, सांस अच्छे से नहीं ले पाना, सांस की गति बहुत धीरे हो जाना, ये सभी जो है वो लक्षण दिखाई दे सकते हैं। अरुचि यानी कि एनोरेक्सिया में हम लोग देखते हैं कि रोगी को खाने का मन नहीं करता है, खाने की भूख तो लगती है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है। तृष्णा, रोगी को प्यास बहुत ज़्यादा लगेगा। ज्वर आएगा, रोगी को अतिसार होगा। ये 6 लक्षण। उसके बाद फिर सभी सदौर्बल्य, पूरे शरीर में दुर्बलता रहेगी, वीकनेस रहेगा। ये जो लक्षण है 7 लक्षण बताए गए हैं, 7 जो उपद्रव बताए गए हैं शोथ के। तो संक्षेप में उपद्रव क्या क्या? वमन, श्वास लेना, फिर भोजन के प्रति अरुचि, प्यास अधिक लगना, ज्वर आना, अतिसार होना और दुर्बलता आना। ये जो है वो 7 प्रकार के उपद्रव बताए हैं चरक ने शोथ के। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देशीय शोथ यानी कि लोकल स्वेलिंग के बारे में चरक जिक्र करते हैं। चरक बताते हैं कि लोकल स्वेलिंग को हम लोग उपजीविका, लोकल स्वेलिंग कैसे होता है? तो जिस पुरुष में जो कुपित हुआ है, जो सामान्य कफ नहीं है, सामान्य अवस्था में कफ नहीं है, कफ प्रकुपित हुआ है, अपने हेतु को पाकर, अपने आहारज विहारज हेतु को पाकर कफ प्रकुपित हो चुका है और वो जो है वो जीभ के मूल भाग में रहता है, जीभ के मूल भाग में, रूट में प्रेजेंट रहता है और वहाँ पे शीघ्र ही शोथ उत्पन्न कर देता है और इसको उपजीविका हो जाती है, इस व्यक्ति को उपजीविका हो जाती है। अर्थात जिस जिह्वा, उस जिह्वा के मूल स्थान में स्थित शोथ को उपजीविका कहते हैं, जिसको मॉडर्न टर्म में हम लोग रेन्यूला कहते हैं। तो उपजीविका क्या है?
कुपित हुआ कफ जो है वो जीव के मूल भाग में स्थित होकर वहाँ पे शोथ उत्पन्न कर देता है, उसको उपजीविका बोलते हैं। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग गलशुंडी यानी कि दूसरी डिजीज के बारे में बात करते हैं, गलशुंडी। तो इसमें क्या बोल रहे हैं चरक कि जिस पुरुष का प्रकोपित कफ काकल यानी कि तालु मूल में स्थित होकर उस स्थान में शोथ पैदा कर दे, उसको हम लोग गलशुंडिका कहते हैं। यानी कि जो कफ है वो प्रकोपित हुआ और जो तालु मूल जो पैलेट है हमारा वहाँ पे स्थित हुआ और वहाँ पे शोथ उत्पन्न कर दिया, उसको गलशुंडिका बोला गया है। या इसको हम लोग टॉन्सिलाइटिस से भी हम लोग मॉडर्न टर्म में इसको हम लोग टॉन्सिलाइटिस बोल सकते हैं, टॉन्सिलाइटिस। नेक्स्ट श्लोक में गलगंड। गलगंड तो जिस पुरुष में कुपित हुआ जो कफ है गले के बाहरी तरफ स्थित होकर धीरे धीरे शोथ उत्पन्न कर दे, उसको गलगंड बोला। कि ये जो कफ है गले के बाहरी जो सरफेस है वहाँ पे इकट्ठा होकर धीरे धीरे शोथ उत्पन्न कर दे, तो उसको हम लोग गलगंड बोलते हैं। मॉडर्न टर्म में इसको हम लोग गॉइटर बोलते हैं। नेक्स्ट है गलग्रह। तो जिस मनुष्य का प्रकोपित हुआ कफ गल प्रदेश के भीतर स्थित होकर शीघ्र ही शोथ उत्पन्न कर दे, उसको गलग्रह बोला। यानी कि गलगंड क्या था, बाहर स्थित होकर धीरे धीरे शोथ उत्पन्न हो रहा था। गलग्रह में क्या हो रहा है कि भीतर स्थित होकर शीघ्र शोथ उत्पन्न हो रहा है, तो इसको हम लोग गलग्रह बोल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक की तरफ चलते हैं। विसर्प। विसर्प क्या है, तो जिस पुरुष का रक्त तथा पित्त कुपित होकर त्वचा में फैलता है और लाल रंग युक्त शोथ को पैदा करता है, उसे विसर्प, इसको मॉडर्न टर्म में एरिसिप्लस कहते हैं। इसका विशेष परिचय चरक ने चिकित्सा स्थान में दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि कौन कौन दूषित हो रहा है, तो रक्त और पित्त कुपित हो रहा है और वो जाके त्वचा में फैल रहा है और लाल रंग से युक्त शोथ उत्पन्न कर रहा है, जिसको हम लोग विसर्प या फिर एरिसिप्लस बोल रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में पीड़िका। पीड़िका क्या है, तो जिस पुरुष में कुपित हुआ पित्त त्वचा और रक्त में आकर स्थित हो जाता है और लालिमा के साथ शोथ को उत्पन्न करता है, उसको पीड़िका बोला। कौन यहाँ पे क्या दूषित हो रहा है उस पर ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पित्त जो है वो दूषित हो रहा है। विसर्प में रक्त पित्त दोनों दूषित हो रहे थे। तो पित्त त्वचा में जाता है, वहाँ पे रक्त में आ जाता है और रक्त के अंदर आकर लालिमा के साथ शोथ को उत्पन्न कर रहा है, तो इसको हम लोग पीड़िका बोला, हमने पीड़िका बोला। नेक्स्ट है हमारे पास तिलक, पिप्लु, व्यंग, नीलका। ये सारे जो हैं वो रक्तवश स्रोतस के दुष्टि लक्षण हैं। तो जिस पुरुष का प्रकोपित पित्त रक्त में पहुंचकर सूख जाता है, सूख गया और फिर शरीर में तिलक अथवा तिल, पिप्लु, व्यंग, नीलका ये सभी उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसमें क्या है कि पित्त जो है वो रक्त में त्वचा के रक्त में जा रहा है और वहाँ जाके सूख जा रहा है, और सूख जा रहा है तो तिलक, पिप्लु, व्यंग, नीलका जैसे जो त्वचा बीमारी है, त्वचा के जो डिजीज हैं, स्किन डिजीज डेवलप हो रहे हैं। नेक्स्ट श्लोक में संखक के बारे में देखते हैं। तो जिस पुरुष में संख प्रदेश, संखक मतलब समझ में आ रहा है कि ये संख प्रदेश यानी कि टेम्पोरल रीजन से रिलेटेड है। तो में कुपित हुआ जो पित्त है आकर ठहर जाता है, उसके बाद उस प्रदेश में संखक नामक अत्यंत कष्टदायक शोथ उत्पन्न होता है। तो संखक क्या है, जो ये कुपित हुआ पित्त है वो संखक प्रदेश यानी कि टेम्पोरल रीजन में जाकर वहाँ पे स्टक हो जाता है, वहाँ पे ठहर जाता है और उससे वो शोथ निर्माण करता है, जिसको हम लोग संखक कहते हैं। नेक्स्ट श्लोक में कर्ण मूलक शोथ, यानी कि ज्वर के अंत में जो प्रकोपित पित्त कर्ण मूल में स्थित होता है होकर शोथ उत्पन्न करता है। ज्वर के अंत में कर्ण जो कान है उसके पीछे, उसके मूल के पास
जो पित्त है वो जाके स्थित हो जाता है और शोथ उत्पन्न करता है, इसको हम लोग कर्ण मूलक शोथ कहते हैं। वह दुष्चिकित्सा यानी कि चिकित्सा के द्वारा 7 दिन नहीं होता है, उसको मृत्यु का कारण भी बताया जाता है। इसको हम लोग को इसको आचार्य क्या कह रहे हैं कि ये मृत्यु का कारण बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक में प्लीहा वृद्धि के बारे में देखते हैं। तो जिसका प्रकोपित वात दोष अपने स्थान से प्लीहा को हटाकर स्थित हो जाता है, उस व्यक्ति का वाम पार्श्व में धीरे धीरे चुभने से पीड़ा होती है, उसको हम लोग प्लीहा की वृद्धि बोलते हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, जो वात है वो प्लीहा यानी कि स्प्लीन के को हटाकर खुद ही स्थित हो जा रहा है, और उसके बाद जो वाम पार्श्व यानी कि जो लेफ्ट रीजन है, जो लेफ्ट फ्लैंक का रीजन है, वहाँ पे धीरे धीरे चुभने जैसा पीड़ा होता है, उसको हम लोग प्लीहा की वृद्धि बता रहे हैं, स्प्लेनाइटिस। नेक्स्ट श्लोक में हम लोग गुल्म के बारे में देखते हैं। तो जिसका प्रकोपित वात दोष शूल और शोथ को पैदा करता हुआ गुल्म स्थान में आकर रुक जाता है, वहाँ वह गुल्म का रूप धारण कर लेता है। तो ये गुल्म स्थान पे आकर रुक जा रहा है। गुल्म स्थान कौन सा है, तो हृदय और बस्ती के बीच का संपूर्ण उदर प्रदेश जो है, जो आमाशय है, जो स्टमक रीजन है, उसी को गुल्म प्रदेश बोला गया है। हृदय और नाभि का जो, हृदय और बस्ती का जो बीच का स्पेस है, उसको गुल्म बोला गया है। और वहाँ पे जो वात है वो शूल और शोथ को पैदा करता हुआ वहाँ आके रुक जा रहा है, और वहाँ से उसको हम लोग गुल्म बोल रहे हैं। एब्डोमिनल ट्यूमर जिसको बोलते हैं मॉडर्न टर्म में, एब्डोमिनल ट्यूमर। नेक्स्ट है वृद्धि रोग। तो जिसका शोथ और शूल कारक ये प्रकोपित वात दोष के एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता हुआ वंक्षन से लेके वशनों यानी कि अंडकोश जो स्क्रोटल रीजन है वहाँ पे जाता है, उसको वृद्धि रोग कहते हैं। तो जिसका जो शोथ है, जो शूल कारक प्रकोपित वात दोष के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान में भ्रमण कर रहा है, उसको हम लोग वृद्धि रोग कह रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहा है, वंक्षन प्रदेश से वृषण प्रदेश तक जा रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास उदर रोग। तो जिसका प्रकोपित वायु त्वचा और मांस के बीच में स्थित होकर कुक्षी प्रदेश में शोथ को उत्पन्न कर रहा है, उसको उदर रोग कहा गया है। जिसका जो वायु है वो प्रकोपित हो रहा है और त्वचा और मांस के बीच में जाकर स्थित हो जा रहा है और कुक्षी प्रदेश में शोथ को उत्पन्न कर रहा है, उसको हम लोग उदर रोग बोल रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास अनाह। तो जिसका प्रकोपित वायु कुक्षी प्रदेश का आश्रय लेकर वहीं रुक जा रहा है, प्रकोपित वायु कुक्षी प्रदेश का आश्रय लेकर वहीं रुक जा रहा है, वहाँ से ना नीचे जा रहा है और ना ऊपर जा रहा है, इसको हम लोग अनाह रोग कहते हैं। नेक्स्ट है उत्सेद सामान्य रोग। उत्सेद सामान्य रोग यानी कि उत्सेद सामान्य रोग में कौन कौन सा आ रहा है, अधिमांस, अर्बुद, स्लीपद आदि रोगों को जो नाम और रूपों के भिन्न होने पर भी उत्सेद यानी कि उभरा हुआ या फिर उठा हुआ के समान होने के कारण इसको शोथ संग्रह में गिन लेना चाहिए। तो यहाँ पे आचार्य कह रहे हैं कि जो अधिमांस है, अर्बुद है, स्लीपद है, इन रोगों को भी नाम से और उभरा हुआ होने के कारण इसको शोथ संग्रह में गिन लेना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास रोहिणी। तो जिस पुरुष के वात, पित्त, कफ ये तीनों दोष एक साथ कुपित होकर जीव मूल में स्थित होकर विदाह उत्पन्न करते हुए उभर जाते हैं। ध्यान से सुनना है, ध्यान से इसको समझना है कि वात, पित्त और कफ ये तीनों एक साथ प्रकोपित हो रहे हैं और जीवा मूल में जाकर स्थित हो रहे हैं और वहाँ पे विदाह उत्पन्न कर रहे हैं और उभर रहे हैं वहाँ पे। तो वे उस स्थान में अत्यंत शोथ और अनेक प्रकार की पीड़िकाओं को उत्पन्न कर देते हैं। जीव के मूल स्थान पे ही वो अत्यंत शोथ और अनेक प्रकार की पीड़िकाओं को उत्पन्न कर रहे हैं। उस शीघ्र यानी कि शीघ्रकारी
रोग को रोहिणी कहा जाता है। ये इसको मृत्यु कारक बताया गया है, इसको मृत्यु कारक बताया गया है। इस रोग के उत्पन्न होने के बाद रोगी के जीवन की अवधि अधिक से अधिक 3 दिन की होती है। इस रोग के उत्पन्न होने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा रोगी 3 दिन तक जिंदा रह सकता है। यदि कुशल चिकित्सक के द्वारा शीघ्र ही चिकित्सा कर ली गई तो शीघ्र ही वह सुखी भी हो जाता है। तो कुशल चिकित्सक के द्वारा यहाँ पे चिकित्सा करवा ली गई तो वो शीघ्र ही ठीक भी हो जाता है। इसको हम लोग मॉडर्न से डिप्थेरिया से हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट श्लोक हम लोग देखते हैं अभी रोग की साध्यता और असाध्यता के बारे में। नेक्स्ट श्लोक में चरक ने रोगों की साध्यता और असाध्यता के बारे में वर्णन किया है। तो रोहिणी जैसे और भी अनेक भयंकर रोग हैं जो कि साध्य हैं। साध्य कब है? जब इनकी शीघ्र ही चिकित्सा करा ली जाए तो। वे ठीक चिकित्सा नहीं करने से या फिर रोग की उपेक्षा करने पर, उपेक्षा करना मतलब उसको ढील देना, मतलब उसको डीले करना, अच्छे से चिकित्सा नहीं करना, चिकित्सा में वक्त लगाना, इन सभी कारणों से अथवा आहार विहार से मिथ्या प्रयोग से वो मारक हो जाता है। अगर रोहिणी जो कि मृत्यु कारक बीमारी है, मृत्यु कारक डिजीज है, अगर हम लोग इसकी चिकित्सा अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो ये भयंकर हो जाएगा। और ऐसे ही पहले से ही ये भयंकर रोग है, लेकिन इसका चिकित्सा नहीं करने पर ये और भी भयंकर हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसकी रोग की उपेक्षा करेंगे, ठीक से चिकित्सा नहीं करेंगे, आहार विहार अच्छे से नहीं लेंगे, उसका मिथ्या प्रयोग करेंगे तो ये जो है वो मारक हो जाएगा। लेकिन ये साध्य कब रहेगा? जब इसकी अच्छे से और शीघ्र चिकित्सा कर ली जाएगी। लेकिन अगर उस रोग में हम लोग लापरवाही करेंगे तो अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे तो वो भी आगे चल के असाध्य हो जाएगा, मतलब सफल नहीं हो पाएगा। और उसका अगर अच्छे से चिकित्सा करेंगे तो वो सफल हो जाएगा। नेक्स्ट श्लोक में चरक जो हैं वो असाध्य और याप्य रोग के बारे में बताते हैं कि कुछ व्याधियां असाध्य होती हैं जो ट्रीट नहीं हो सकती, ट्रीटेबल नहीं है, और कुछ याप्य हैं। याप्य का अर्थ है कि जब तक उस रोगी को हम लोग अच्छे से आहार विहार सेवन कराएंगे, औषधि का सेवन कराएंगे, तब तक वो रोगी ठीक रहेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग आहार विहार ये सब कम हुआ या फिर औषधि देना बंद करेंगे तो वो जो है रोगी जो है वो मर सकता है, मारक हो सकता है उसके लिए। तो याप्य में वे व्याधि हैं जिनमें चिकित्सा करने पर कुछ दिन जीवन यात्रा चलाई या फिर निभाई जा सकती है। कुछ ऐसे भी रोग हैं जिनमें चिकित्सा सफल नहीं होती है। अतः विद्वान चिकित्सक ऐसे रोगियों की चिकित्सा नहीं करे। जो असाध्य रोग हैं उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिए। मूलतः व्याधि या फिर साध्य या असाध्य भेद से 2 प्रकार के होते हैं और यही मृदु तथा दारुण भेद से 4 प्रकार के कहे गए हैं। तो इस वाले स्टैंजा में चरक बेसिकली कह रहे हैं कि असाध्य जो व्याधि हैं उनकी ट्रीटमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे जो वैद्य है उसके यश का हानि होता है। और जो याप्य है उसकी चिकित्सा करते रहे जब तक उस रोगी में जीवन है, जब तक उस रोगी में प्राण है। तो याप्य क्या था कि जब जीवन यात्रा चलाने के लिए हम लोग चिकित्सा कर रहे हैं, जब तक चिकित्सा कर रहे हैं तब तक जीवन यात्रा चल रहे हैं। और यहाँ पे फिर चरक कहते हैं कि ऐसे मेनली 2 प्रकार के व्याधि होते हैं, एक साध्य व्याधि, एक असाध्य व्याधि। और वहीं पे अगर हम लोग सब टाइप्स में डिवाइड करें तो साध्य का मृदु दारुण, असाध्य का मृदु और दारुण भेद से, तो ये टोटल हम लोग के 4 प्रकार की व्याधि हो जाती हैं। इसके पहले हमने अध्याय में पढ़ चुके हैं कि साध्य असाध्य भेद से 2 प्रकार के होते हैं, पुनः मृदु और सुख साध्य और कष्ट साध्य, यानी कि मृदु और दारुण होते हैं, फिर याप्य होते हैं। ऐसे करके हमारे पास 4 प्रकार के व्याधि हम लोग कह सकते हैं। ये टेबल अगर हम लोग याद रखेंगे तो इजी होगा हमारे लिए। साध्य असाध्य, अगेन इनका मृदु दारुण ऐसे प्रकार के भेद होता है। मृदु को ही हम लोग सुख साध्य बोलते हैं, दारुण को कष्ट साध्य बोलते हैं, और असाध्य के मृदु और दारुण में एक मृदु जो होगा उसको याप्य बोलेंगे और दारुण जो होगा वो उसको हम लोग प्रत्यय खे बोलेंगे। नेक्स्ट श्लोक में चरक रोगों की विविधता के बारे में वर्णन करते हैं
क्या करते हैं कि वेदना, वर्ण, निदान, स्थान, संस्थान और नाम भेद से पूर्व उक्त साध्य असाध्य आदि भेदों से वर्णित व्याधियां अनगिनत हो जाती हैं। अगर हम लोग बात करें तो अगर हम लोग बात करें कि वेदना के भेद से, वर्ण के भेद से, निदान के भेद से, स्थान के भेद से, संस्थान के भेद से, नाम के भेद से व्याधियां अनगिनत हो जाती हैं। मतलब इनफाइनाइट डिजीज हो सकते हैं। जिस प्रकार स्थूल विकार अष्टोदरीय और रोग अध्याय में वर्णन किया जाएगा, जो कि स्थूल विकार में रोगी का संग्रह किया गया है, उसी प्रकार कारणों की समानता से उन रोगों की व्यवस्था की जा सकती है। इसी प्रकार रोगों में प्रकृति साम्य का भी निर्देश करेंगे। दो रोगों में प्रकृति साम्य का निर्देश आगे चरक बोलते हैं, आचार्य बोलते हैं कि आगे हम लोग करेंगे। तो इसमें बस कुछ नहीं था, इसमें बस ये था कि जो आचार्य हैं वो बस बोलना चाहते हैं कि अगर ऐसे तो हम लोग मेनली दो तरह से व्याधि का हमने बांट दिया कि असाध्य और असाध्य भेद से हमने वर्णित कर दिया, लेकिन अगर देखा जाए और डीप में जाया जाए तो वेदना भेद से, वर्ण भेद से, निदान भेद से, ये सभी संस्थान भेद से, स्थान भेद से, नाम के भेद से अनगिनत व्याधि हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में, नेक्स्ट श्लोक में चरक कहते हैं कि सभी रोगों का नाम निर्धारण करना असंभव है। तो जो कुशल जो चिकित्सक होते हैं, यदि किसी रोग विशेष का नाम निर्धारित न कर सकें तो उसको अपनी इस अज्ञानता से लज्जित नहीं होना चाहिए। चरक कहते हैं कि अगर कोई वैद्य है और वो कोई पेशेंट को देख रहा है और उस पेशेंट के डिजीज का नाम नहीं समझ पा रहा है, डायग्नोज कर लिया लेकिन डिजीज का नाम नहीं समझ पा रहा है, तो इसमें उसको लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितने रोग होते हैं उन सब का नाम निर्धारण करना संभव नहीं होता है, क्योंकि अनगिनत रोग हैं और तो सभी रोगों का नाम निर्धारण करना असंभव है। वास्तव में वही कुपित दोष हेतु तथा स्थान भेद से अनेक रोगों को पैदा कर देते हैं। इसलिए रोग की प्रकृति, अधिष्ठान, समुत्थान, रोग की प्रकृति यानी कि उसका स्वभाव कैसा है, वो वातज प्रकृति का है, कफज प्रकृति का है, पित्तज क्या है, किस प्रकृति का है, उसका अधिष्ठान, रोग का अधिष्ठान कहाँ पे रोग जो है वो उत्पन्न हुआ है, समुत्थान, रोग का उभार, उसका ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, फिर इन सभी विशेष को समझकर चिकित्सा करनी चाहिए। तो मेन चरक कहते हैं कि ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है कि सभी रोगों को जानो तुम बस खाली रोग की प्रकृति जानो, अधिष्ठान जानो और समुत्थान जानो। जिस रोग का नामकरण तुम नहीं कर पा रहे हो उसका ये तीनों विशेष जानकर उसकी चिकित्सा करो, उस पेशेंट की चिकित्सा करो। फिर आगे बोलते हैं कि जो बुद्धिमान चिकित्सक होते हैं इन तीनों यानी कि रोग प्रकृति, रोग का अधिष्ठान और रोग का समुत्थान को जानकर युक्ति संगत चिकित्सा प्रारंभ करता है और वह सभी प्रकार की चिकित्सा विधियों में मोह को प्राप्त नहीं होता, अर्थात उसे पूर्ण सफलता प्राप्त होती है। तो जो कुशल वैद्य होते हैं वो रोग प्रकृति, रोग का अधिष्ठान, रोग की प्रकृति, रोग का अधिष्ठान और रोग का समुत्थान, इन सभी विशेष को जानकर वो चिकित्सा प्रारंभ कर देता है और अपनी युक्ति से रोगी को ठीक भी कर देता है। नेक्स्ट श्लोक में चरक जो है वो दोषों के परिचय की आवश्यकता बताते हैं कि प्राणियों के शरीर में वात, पित्त, कफ ये तीन सम अवस्था में अथवा विषम अवस्था में रहते ही हैं। अतः सबसे पहले चिकित्सक को चाहिए कि वह इनको पहचानने का प्रयत्न करे। तो चरक कहते हैं कि सबसे पहले तुम सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ अपने दिमाग से निकालो और जब भी पेशेंट आए तो सबसे पहले ये समझने का प्रयास करो कि उसमें वात, पित्त, कफ जो तीन दोष हैं वो प्राकृत अवस्था में है या फिर विकृत अवस्था में। उसके आगे ही ये फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट एज पर आयुर्वेद कि सबसे पहले दोषों की प्रकृति जानो कि वो प्राकृत अवस्था में कार्य कर रहे हैं या फिर विकृत अवस्था में। और उसके बाद नेक्स्ट श्लोक से चरक जो है वो वात, पित्त, कफ इन तीनों के जो कर्म, प्राकृत कर्म बता रहे हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब तक हम लोग
प्रॉपर फंक्शनिंग किसी चीज़ का नहीं जानेंगे तो उसका इम्प्रॉपर फंक्शनिंग हम लोग नहीं जान पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने नॉर्मल हार्ट बीट नहीं सुनी है कभी, तब हम लोग एबनॉर्मल हार्ट बीट को नहीं पहचान पाएंगे। तो नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखते हैं कि प्राकृत वायु का कार्य क्या है। वाग्भट में हम पढ़ चुके हैं, सेम चीज़ यहाँ भी है। तो कार्य करने में उत्साह, श्वास की विधि बाहर निकालना, उच्छ्वास निश्वास, श्वास इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, चेष्टा जो भी कार्य करने की चेष्टा, मानसिक चेष्टाएं, शारीरिक चेष्टाएं, ये सभी जो है वो वात का कार्य है। फिर अंग प्रयत्न की चेष्टा हो गई, मानसिक चेष्टाएं हो गए। रस आदि सातों धातु को सम गति में बनाए रखना, धातु गति समाहा, यानी कि सभी सातों धातुओं को सम गति में बनाए रखना, उनको उनके प्राकृत कर्म करने की प्रेरणा देना, ये सभी जो है वो वात का कार्य है, वात का प्राकृत कार्य है। मल मूत्र के समय गति से बाहर निकालना, मल मूत्र को का निर्हरण कराना, मल मूत्र का प्रवृत्ति कराना, ये सभी जो है वो वात का प्राकृत कार्य है। और इन सब अविकृत समावस्था वायु के कर्म हैं, तो ये सभी जो है वो प्राकृत वायु के कर्म हैं। नेक्स्ट श्लोक में चरक पित्त के प्राकृत कर्म के बारे में बताते हैं कि दर्शन देखना, फिर पाचन करना, शरीर में गर्मी ठीक टेम्परेचर रेगुलेशन, शरीर में गर्मी बनाए रखना, फिर समय पर भूख प्यास लगाना, फिर शरीर को मृदु करना, शरीर को मृदुता प्रदान करना, कांति, प्रसन्नता, धारण शक्ति का बना रहना, ये सभी जो है वो प्राकृत पित्त का कार्य बताया गया है। नेक्स्ट है प्राकृत कफ का कार्य क्या है। तो स्निग्धता, रुक्षता का न होना, शरीर में स्निग्धता बनाए रखना, मॉइस्चर मेंटेन करना, संधि बंधों का ठीक होना, संधि मतलब जो जॉइंट्स है उनका प्रॉपर मूव कराना, जो साइनोवियल फ्लूइड है उसको मेंटेन करके रखना, फिर स्थिरता, शरीर में स्थिरता बनाए रखना, गुरुता बनाए रखना, मैथुन कर्म करते में सामर्थ्य बनाना, कफ जो है वो बल प्रदान करता है शरीर को। ऐसा भी कहा गया है, जैसे पिछले अध्याय में हमने देखा था कि कफ को अगर प्राकृत स्थिति में है तो उसको शारीरिक बल यानी कि ओज बोला गया है, और वही कफ अगर विकृत अवस्था में है तो वो उसको पाप बोला गया है, यानी कि रोग के समान बोला गया है। फिर शारीरिक बल का बना रहना, सहन शक्ति को बढ़ाना, धैर्य और लोभ का अभाव, ये सभी जो हैं वो कफ का प्राकृत कार्य बताया गया है चरक के द्वारा। नेक्स्ट संक्षेप में छीन दोषों के लक्षण बताए गए हैं यहाँ पे कि वात पित्त कफ के छीन हो जाने पर जो लक्षण होते हैं उनका वर्णन किया जा रहा है। दोषों के जो प्राकृत कर्म होते हैं उनकी हानि होना अथवा विरोधी कर्म की वृद्धि होना छीन दोषों का लक्षण है। यानी कि जो सम अवस्था में जब दोष रहते हैं, वो जो कर्म करते हैं, अगर वो कर्म इम्प्रॉपर हो रहा है या फिर कम हो रहा है, थोड़ा कम हो रहा है पहले की अपेक्षा में, तो वो जो है दोष छीन हो गए हैं। और विरोधी कर्म बढ़ रहा है, तब भी समझना चाहिए कि दोषों का क्षय हो गया है। तो यहाँ पे हमने नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं कि संक्षेप में यहाँ पे दोषों की वृद्धि के लक्षण बताएं चरक ने कि दोषों की प्राकृत अवस्था में विशेषता का आ जाना, और यह उस दोष के वृद्धि का लक्षण बताता है। इसी प्रकार दोषों के स्वाभाविक गुणों में कमी आ जाना हानि का लक्षण है, और बढ़ जाना ये वृद्धि का लक्षण है। तो अगर जो दोषों का कार्य है वो जो नॉर्मल ऑप्टिमम लेवल है उससे ज़्यादा हो रहा है तो दोषों की वृद्धि समझना चाहिए। जो गति है वो वात की, जो गति है, गति प्रदान करना, वो वात का प्राकृत कर्म है। लेकिन अगर वात की गति बढ़ जाएगी तो शरीर में विकृति आ जाएगी। तो ये सभी चीज़ें चरक ने यहाँ पे शॉर्ट में बताई हैं कि अगर दोषों के जो स्वाभाविक गुण है उसमें कमी आ रहा है तो दोषों का क्षय समझना चाहिए, और दोषों के गुणों में अगर वृद्धि हो रही है तो दोषों का वृद्धि समझना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर का खत्म होता है। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करें एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।